तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि नाम पढ़ा है अनुक्रमांक, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, ठीक है। आप लोग इसको तैयार करके जरूर जाइए, क्योंकि अभी अभी वायरल प्रश्न पत्र हुआ है, ठीक है। तो समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। तो प्रारंभ के 15 मिनट जो है आप सभी को लोग प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी बात आप लोग जानते हो पहले से ही, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। कैसे आपने पेपर दिए, अभी तक 5 पेपर हो चुके हैं। कल आपका लास्ट पेपर होने वाला है, यानी 3 तारीख को आपको क्या लास्ट पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है। तो सबसे पहला आपका सवाल निकल के आ रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ठीक है। ये आपको बताना है। तो बताइएगा नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो आप सभी जानते हो कि नेपोलियन का संबंध था, वो था आपका फ्रांस से, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है इंसाफ यानी न्याय की, अत्याचारों की, पिछड़ेपन की या स्वतंत्रता की। तो लाल टोपी या टूटी जंजीर जो प्रतीक थी वो थी आपकी किसकी, स्वतंत्रता की। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका कहाँ से, फ्रांस से हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 18 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1947, 30 अप्रैल 1947। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आप सभी जानते हो 18 अप्रैल, ठीक है ना। कब हुआ था आपका, 30 अप्रैल 1919। कब हुआ था आपका रोलेट एक्ट, तो 30 अप्रैल 1919 को आपको रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में छपने को मिलेगा, ठीक है ना। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1919, 1924, 1929, 1934। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था आपका 1929। कब हुआ था, 1929। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया, 21, 22, 23 या 24। किसी भाषा को दिया गया है, वो दिया गया आपको 22, दिख नहीं रहा, ठीक है, 22, ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण देश की आम सरकार को कहते हैं, यानी कि पूरे देश की आम सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से सभी। तो संपूर्ण देश की आम सरकार को कहते हैं दोनों, ठीक है। केंद्र सरकार भी कहते हैं और राज्य सरकार भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है, पुलिस, रक्षा, बैंकिंग या डाक तथा तार। तो कौन सा राज्य सूची का है, राज्य सूची का आपका क्या है, बैंकिंग, ठीक है। आगे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अपनी जाति की सर्वोच्चता में विश्वास करने की विचारधाराओं को क्या कहते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जाति स्तरीकरण, कोई नहीं। तो अपनी जाति की सर्वोच्चता में विश्वास करने की विचारधारा को कहते हैं हम लोग जातिवाद, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अजैबीय संसाधन है, चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियाँ। यानी जिसमें जान नहीं होती वही होती है अजैबीय। तो चट्टाने जो है आपकी कैसी, अजैबीय संसाधन है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, रबड़, कपास, गन्ना, तंबाकू। तो काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, दुग्ध उत्पादन या मत्स्य पालन। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में, पहली रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी, वो चली थी आपकी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू ठाणे। निम्नलिखित में कौन सी बागाती फसल है, गन्ना, जूट, कपास या कहवा। तो बागानी फसल है आपकी क्या, कहवा। कौन सी है, कहवा, ठीक है। 16वां प्रश्न बोला गया जीएनपी का संबंध है आर्थिक विकास, धारणीय विकास, आर्थिक समृद्धि और ये सभी। तो क्या है आपका, ठीक है। तो क्या है इसका, ये सभी। विनिमय क्षेत्र, विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या इन सभी। तो विनिर्माण आपका आता है द्वितीयक में, किस में आता है, द्वितीयक में। निम्नलिखित में से कौन श्रमिक नहीं है, भिखारी, वकील, पुलिस या डॉक्टर। तो कौन सा आपका मजदूर नहीं है, तो वो है आपका क्या, भिखारी। कौन मजदूर नहीं है आपका, भिखारी जो है मजदूर नहीं है। इसके बाद कोपरा किस पर लागू होता है, कोपरा जो है किस पर लागू होता है, आपको बताना, सामानों पर, दुकानों पर, मकानों पर या सभी पर। तो कोपरा जो है एक कर है, वो सामानों पर लागू होता है। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ
अक्टूबर 2015 या अक्टूबर 2004, मार्च 2004 या जुलाई 2007। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोगों ने आसानी से कर लिए। अब महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, यानी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वर्णनात्मक, यानी लघु और दीर्घ। चलिए पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि गैरीबाल्डी कौन था? वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 80 शब्दों में देना है और 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। अथवा में रेशम मार्ग क्या था? इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा ये कर सकते हो, लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अथवा सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। भारत में संचार साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है और क्यों? इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। आर्थिक और नागरिक क्रियाओं में अंतर, तैयार कीजिएगा। अथवा में ये कर सकते हो, उदारीकरण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको ठीक है कितना 150 शब्दों में देना है उत्तर। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। गांधी द्वारा चलाए गए तीन आंदोलनों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा सरकार के 3 अंगों का वर्णन कीजिए। नगर पालिका के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इन सभी में से अथवा में ये कर सकते हो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, तैयार करना है आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तैयार कीजिएगा। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताइए। असंगठित और संगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये मानचित्र के आपके कार्य हैं। इस तरह से आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। 22 स्थान जहाँ 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार 22 स्थान जहाँ गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 22 स्थान जो उनका भारत की राजधानी रहा। ठीक है, ये सब आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और मानचित्र में भर देना, आपको वहीं पर मिलेगा। तो कैसा लगी आपको क्लास? तो वीडियो को आप लोग शेयर करना अपने दोस्तों में, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है ना, थैंक यू।